हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अध्याय दूसरा, चैप्टर का नाम है बहुपद। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, उदाहरण से हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज में जाएंगे। तो पहला जो है उदाहरण 2 से स्टार्ट होता है यहाँ बहुपद का। तो समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण है उसको हमने और एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो बहुपद है कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद है, कैसे पता चला, स्क्वायर से, पावर से पता चला इसने, यानी कि x पर पावर जो है 2 है तो यह 2 द्विघात बहुपद। x पर पावर अगर 1 रहे तो यह रेखिक बहुपद, x पर पावर अगर 3 रहे तो यह त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, ठीक, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है द्विघात बहुपद का तुलना करने पर तो किस चीज़ से तुलना करेंगे, जो समीकरण दिया है उसी से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो यहाँ से पता चला कि ए का मान जो है 1 हो जाएगा। उसी तरह बी, एक्स है, यहाँ पे बी की जगह 7 है, एक्स तो एक्स, तो बी की जगह कितना है 7, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर सी के जगह देख रहे हैं आप कितना है, 10 है, तो ए बी सी का जो मान है यहाँ पे निकल के आया 1, 7 और 10, ठीक। अब जो है यहाँ पे जो समीकरण है यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो है इसका गुणनखंड निकालेंगे हम, और गुणनखंड निकाल के इसका शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यही बोल रहा है ना यहाँ पे कि शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक। आप जो है प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है देखिए उदाहरण यहाँ पे दे, शून्य के ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए जो 10 है पहला वाला से गुना करते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 10 गुना 1 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, इस 10 जो है उसका गुणनखंड निकालते हैं, ठीक। एलसीएम लेते हैं 2 बार में 5 से, फिर 5 बार में 1, तो निकल के आया 2 गुना 5, ठीक, 2 गुना 5। तो इसी 2 गुना 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, किसके जगह, 7 के जगह। तो हम क्या करें, जो कि जोड़ने या फिर घटाने पर 7 पूरे और गुना करने पर 10। तो 2 को अगर 5 से गुना करेंगे 10 तो पूर जाएगा, लेकिन 7 कैसे पुराएंगे, 2 को 5 से जोड़ देंगे। तो चलिए जो समीकरण है यहाँ पे इसको लिखते हैं, कितना है, एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस, अब क्या कितना लिखेंगे, 2x और प्लस 5x। देखिए 5 और 2 7 हो गया, और गुना करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, यानी 10 को गुना, यहाँ देखिए 10 एक्स स्क्वायर, यानी 10 गुना एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए गुना करने पर। तो 2 को गुना 5x से करेंगे, 2x का गुना 5x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 एक्स स्क्वायर, तो है सही जा रहा है। और लास्ट में क्या है 10 है, तो इसको भी उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस सब करने के बाद जो है हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो चलिए कॉमन कैसे, यहाँ पे के गो एक्स है, यहाँ पे 2 गो एक्स है, यहाँ पे 1 गो एक्स है, तो क्या एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बस इतना ही में कॉमन लेना है। इसमें एक्स कॉमन है तो यहाँ पे 2 एक्स था तो 1 गो एक्स बचा अंदर, प्लस है तो प्लस 1 गो एक्स निकाल लिए तो कितना बचा 2। अब प्लस, अब इसमें कॉमन देखते हैं यहाँ से यहाँ तक,
इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे x तो दोनों में है नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा। कितना कॉमन करेंगे? 5, यानी कि इसके जैसा बनाना है। ठीक, तो 5 को कॉमन किए तो x, फिर प्लस है तो प्लस 5, कितना लेंगे? यहाँ पे 5 निकल गया, तो 5 दूनी 10, यानी 10 में से जो है 5 निकल गया। गुणनखंड करेंगे कितना होगा? 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से जो है 2 गो सेम निकल गया। ठीक, बना दिए। तो 2 गो सेम जो है वह 2 में से एगो लेते हैं, तो x प्लस 2 जो है 2 गो है, तो इसको एगो लेंगे, और जो पहला वाला और यहाँ पे जो है कॉमन उसको और एक बार यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5, और फिर बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर -5 हो जाएगा। तो हमें 2 शून्यक मिला। क्या मिला? ये अल्फा का मान हुआ, ये बीटा का मान हुआ। तो अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5 निकल के आया। चलिए इसका जांच कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया है जांच भी कीजिए, दिया है ना यहाँ पे कि जांच भी कीजिए। चलिए यहाँ पे जांच करने बोल रहा है। दूसरा पेज से जो है यहाँ पे पेन सिलेक्ट नहीं हुआ। चलिए दूसरा ही पेन यहाँ पे दूसरा पेज में इसका जांच कर लेते हैं। क्या है? जांच। यहाँ पे जांच करना है। चलिए जांच करने के लिए अगला पेज ले लिए हैं। तो जांच होता है यहाँ पे, हम सबसे पहले शून्यक का योग निकालते हैं। शून्यक का योग फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यक का योग, जो 2 शून्यक दिया है, एक अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक, यहाँ पे 2 शून्य का ही चर्चा किया है, इसलिए हम 2 शून्य लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्य का योग मतलब जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। और अल्फा का मान जो है अभी अभी हमने निकाला है। अल्फा का मान कितना निकला? 2, -2। बीटा का मान -5। तो इसी जगह जो है अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। तो -2 जोड़ बीटा का मान -5 प्लस है, इसीलिए हम यहाँ पे बीटा का मान माइनस है, तो इसलिए हमने क्या लिखा? ब्रैकेट में रख दिया। और बी का मान, यानी माइनस है तो माइनस देंगे। बी का मान जो है देखिए यहाँ पे समीकरण से निकाला है। देखिए यहाँ पे बी का मान जो है 7 है, तो यही लिखेंगे। और ए का मान कितना है? 1 है, तो बी के जगह बी का मान, ए के जगह ए का मान रखेंगे। चलिए यहाँ पे बी के जगह 7 है, तो कितना आ जाएगा? -7। और ए के जगह कितना है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा? -7। ठीक, 1 को भाग देंगे 7 से, -7 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -7 बराबर -7, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब जांच जो है मेरा सही है। अब दूसरा जांच कर लेते हैं, शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो शून्यक का गुणनफल 2 शून्यक है, अल्फा गुणनफल मतलब इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान पता है कि -2 है, इंटू है तो गुना का चिन्ह, और फिर बीटा का मान -5 है। और c यानी c का जो मान देखिए यहाँ पे पीछे जो जाएंगे, c का मान जो है यहाँ पे 10 है। ठीक, कहाँ से निकाला? यहाँ समीकरण से आप समझ ही लिए होंगे पहले। देखिए यहाँ पे c का मान 10 है, नीचे कितना है? a का मान कितना है? 1 है। कहाँ से? देखिए यहाँ पे a का मान 1 है, तो यहाँ भी a का मान 1। गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बनेगा। और बराबर के उस पार में क्या है? 10 है, यानी दोनों तरफ बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने जांच किया यह क्या है? सही है। यही हो जाएगा इसका सत्यापन। ठीक, तो इसका सत्याता जो है जांच कीजिए। तो हमने भी जांच कर दिया है, तो क्या है? सही है। इसी तरह जो है अगला सवाल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बहुपद दिया है यहाँ पे। ठीक,
बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर यानी कि फार्मूला में इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हम क्या करेंगे जो कि 3 आएगा, किसका स्क्वायर करेंगे, हम इस पे ऊपर रूट लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो √3 गुना √3 किसके बराबर आ जाएगा, √3। अब यहाँ पे जो है एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए प्लस बी, फिर एक बार होता है ए माइनस बी, ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो वही है यहाँ पे ए का मान, ए की जगह क्या लिखें एक्स, बी की जगह √3, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, किसको लिखेंगे, ए और बी को, तो ए की जगह एक्स है तो एक बार एक्स प्लस √3 हो जाएगा, एक बार एक्स माइनस √3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बराबर 0, अब दो शून्यक जो निकालेंगे यहाँ पे, तो एक्स प्लस √3 बराबर 0 और एक्स माइनस √3 बराबर 0। अब देखिए एक्स बराबर -3, एक्स बराबर -√3, एक्स बराबर +√3, जो निकला अल्फ़ा और बीटा का मान निकला, ये अल्फ़ा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान हो जाएगा, ठीक। तो अल्फ़ा और बीटा का मान निकल गया। अब क्या करना है, जांच करना है, शून्य के गुणनखंड के बीच सत्यापन जांच करें, तो जांच हम करेंगे, जांच, ठीक, शून्य का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है कितना, -b/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान -√3, बीटा का मान जो है √3 बराबर -b। अब देखिए यहाँ पे -b के जगह जो है यहाँ पे कुछ नहीं, ये तो c का मान है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b का जो मान है यहाँ x के साथ होगा, a का मान है स्क्वायर के साथ होगा, c का मान यानी कुछ नहीं यहाँ पे अचर, ठीक। तो यहाँ पे जो है x वाला, यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट है लेकिन x वाला नहीं है, ये c का मान है, तो यहाँ से जो है a का मान है 1 और फिर c का मान है 3, लेकिन b का मान नहीं है तो क्या है 0, तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा 0, नीचे a का मान कितना है 1, तो यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी इसका मतलब क्या है, जांच सही है। शून्य का गुणनफल करके देखते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो -√3 बराबर गुना में इंटू है तो गुना का चिन्ह देंगे, और माइनस +√3 बराबर c का मान देखिए यहाँ पे कितना है 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे c का मान माइनस में 3 है तो यहाँ पे माइनस में 3 देंगे, ठीक, 3, तो यहाँ पे √3 गुना √3 करेंगे तो √3 गुना √3 3 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अब बराबर है कि इस पार भी माइनस है तो माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है दोनों बराबर है, इसका मतलब जांच जो है यह सही है, ठीक है। इसी तरह और भी यहाँ पे है सवाल, उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण 4 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके जो शून्यक है, शून्यकों का योग और तथा गुणनफल। तो यहाँ पे जो है शून्यकों का योग मतलब अल्फा और प्लस बीटा का मान दिया है -3, और फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल दिया है 2। तो यहाँ से जो है किसका मान ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, योग और फिर गुणनफल दोनों दिया है। चलिए निकाल लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, यही होता है। चलिए अब यहाँ पे हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह -b/a होता है, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है c/a होता है। यहाँ दोनों का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है ना, यहाँ पे इसका मान -3 है और फिर -b/a, ठीक, इसका भी मान कितना है 2 है बराबर c/a। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1, तो यहाँ से जो पता सीधा सीधी पता चल रहा है, a का मान बराबर के बराबर वाला 1, b का मान हो जाएगा
यहाँ से माइनस कटा, यहाँ से माइनस कटा तो 3 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए बी सी का मान निकल गया। अब क्या निकालना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो ए का मान कितना है, 1, तो 1 एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है 3, तो 3 एक्स प्लस सी का मान कितना है 2। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने क्या निकाल दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया। चलिए अगला उदाहरण यहाँ पे 5 नंबर, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है या नहीं। ठीक, तो एक -3 दिया है, एक -1 और एक होता है, एक था यहाँ पे जो कि कट गया -1/3। तो 3 को दिया है शून्य की, अल्फा बीटा ई गामा का मान है। ठीक, अल्फा बीटा और गामा का मान दिया है। चलिए यहाँ पे पी एक्स का मान हमने यहाँ पे लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर क्यूब है, त्रिघात बहुपद है, -5x स्क्वायर -11x -3। ठीक, इस चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कितना होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद इतना का तुलना करने पर, तो क्या किया हमने, त्रिघात बहुपद जो भी है उसका तुलना किया। तो तुलना जब हम किए तो हमको पता चला कि a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर -11 हो जाएगा और d बराबर -3 हो जाएगा। देखिए ए एक्स क्यूब है, यानी कि ए की जगह 3 है, बी की जगह -5 है, सी की जगह -11, डी की जगह -3 है। ठीक, अब यहाँ पे जो है शून्यक दिया है 3 -1 -1/3। तो यहाँ पे हम x के जगह हम अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे x के जगह 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस पेन को छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे -5, अब यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -11, फिर यहाँ पे x है तो इसका मतलब 3 -3। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। फिर उसी तरह p की जगह -1 रखेंगे, है ना, यहाँ पे दूसरा -1 है यानी बीटा। तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 1 का क्यूब -5 1 का स्क्वायर -11 1 -3। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान 0 आएगा। उसी तरह यहाँ पे अब फिर x के जगह कितना मान रखेंगे, p 1/3, इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा, इसका भी मान 0 आएगा। तो तीनों का मान अगर 0 आ गया, ठीक, तो यहाँ पे लिखना है अतः 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x प्लस -3 के शून्यक 3, -1, -1/3 है। ये हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक, चलिए जितने भी उदाहरण हैं तो हमने क्लियर कर दिया है। अब जो है प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 2.2 जो प्रश्न है पहला और दूसरा, जितने भी सवाल रहेंगे तो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।